हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 13th प्रॉब्लम देखने वाले हैं, कन्वर्टिंग रोमन नंबर टू इंटीजर नंबर। ओके, न्यूमेरल नंबर। अब व्हाट इज़ इट? बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर रोमन नंबर नहीं पता तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दीज आर द सिम्बल्स बाय विच यू कैन जनरेट अ नंबर। ठीक, पहले के ज़माने में इन ओल्ड एज ये रोमन नंबर काफ़ी चलता था, आपको आइडिया होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। आई मतलब होता है 1, वी मतलब होता है 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम 1000। ठीक है, अगर आपको पता है तो यू कैन स्किप द वीडियो। अब दीज आर दी एग्जाम्पल्स। अगर ये ऐसा रोमन नंबर है 3 तो यू नीड टू आउटपुट 3। अगर रोमन में 58 लिखा है, ठीक है, एल मतलब होता है अपना 50, बी मतलब होता है 5 और बाकी के 3 तो 58। तो इस तरह से हमको सम करना पड़ेगा लाइक दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, एम सी एम एक्स। इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक, इसी से एल्गोरिदम भी आपको क्लियर हो जाएगा। एम सी एम एक्स, एम सी एम एक्स, सी आई वी, सी आई वी। अब मुझे अगर इसको इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना है तो हाउ विल आई कन्वर्ट? तो बेसिकली इसको सॉल्व करने, ऐसे तो हम देख के विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब एल्गोरिदम की बात आती है तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लास्ट में एक ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रिंग। यहाँ से यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग है। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स 0 टिल n-1 जो भी होगा। ठीक है, अब हमको इसको ध्यान में रखते हुए पिछले वाला जितना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट अस से कि मैं num इक्वल टू 0 रखता हूँ क्योंकि अभी तक क्योंकि हमको सारे ऐड करने हैं। ठीक, अब यहाँ से चालू होता है, ठीक है, तो मुझे प्रीवियस वाला देखना है कि वो करंट वाले से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लो ये है, ठीक है, मुझे अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे छोटा मिलता है तो मैं उसको माइनस करता हूँ, अगर इस करंट वाले से बड़ा मिल जाता है तो मैं उसको ऐड करता हूँ, इक्वल मिलता है तो भी मैं ऐड करता हूँ, बराबर। इन केस ऑफ आई अगर मैं करंट वाला ये लेता हूँ तो ये इक्वल है तो मैं इसको ऐड करूँगा, फिर यहाँ पर जाऊँगा, करंट वाला इक्वल है तो ऐड करूँगा। तो बेसिकली एल्गोरिदम विल गो लाइक दिस, वी विल सी द लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटा रहा तो मैं माइनस करते जाऊँगा उसको और आगे बढ़ते जाऊँगा। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। तो जब मैं m पे आऊँगा तो यहाँ पर मैंने इनिशियली 0 रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो मैं इसमें -0 कर दूँगा। ठीक, फिर मैं इस पे आया, फिर देखूँगा m बड़ा है तो मैं उसको ऐड करूँगा और m की वैल्यू होती है 1000 तो मैं 1000 ऐड कर दूँगा। ठीक, अब मैं इस पे आया, इस पे आने के बाद मैं देखूँगा कि ये बड़ा है इससे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव -100 होगा। फिर मैं यहाँ पर आया, x से m बड़ा है तो आई विल ऐड दैट m। ठीक, अब प्लस c से x छोटा है तो मैं -10 कर दूंगा, प्लस i से c बड़ा है तो मैं c को ऐड करूंगा, प्लस v पे आया, v से i छोटा है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से अगर हमने कैलकुलेट किया 1000 प्लस 1000 2000 माइनस 900 माइनस 90 सॉरी प्लस 90, इसको मैंने माइनस किया हुआ है -1। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये
ओके वेट, और ये जो लास्ट वाला है ना, इसको इटरेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं लास्ट में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नहीं किया अब तक। तो दिस विल बिकम 990, अच्छा ये 89 हो गया, दिस विल बिकम 89, ठीक है। और अब जब ये सारा कैलकुलेट होने के बाद, इसको मैंने इटरेट नहीं किया था, तो मैं इसको लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो दिस विल बिकम 1994, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करना है इसको, इसकी वैल्यू सबसे लास्ट में ऐड करनी पड़ती है, बाकी सब लेफ्ट हैंड के ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अगर वो छोटा रहेगा करंट वैल्यू से तो माइनस होते रहेगा। सो algorithm will go like this: iterate from 0th index till n-1, initialize -1 इंडेक्स, -1 वैसे होता नहीं है लेकिन हम अज्यूम करते हैं क्योंकि हमको लेफ्ट साइड हर बार देना पड़ता है, ठीक। ओके, इटरेट करेंगे और लास्ट में जो लास्ट नंबर रहेगा n-1 इंडेक्स का नंबर वी विल ऐड लेटर, ठीक है। ओके, सो लेट्स कोड दिस। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि इसमें ना जो सिंबल के वैल्यूज़ हैं वो की पेयर्स में है, ठीक है। ये सिंबल है और ये वैल्यू है, तो ये दोनों हमको स्टोर करने पड़ेंगे किधर तो भी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रीवियस वैल्यू हर बार लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी और उसका जो सिंबल है उसकी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं हैश मैप ले सकता हूँ, लेकिन हैश मैप का ये प्रॉब्लम है कि उसकी जो रिसीविंग कैपेबिलिटी है, जैसे हैश मैप से हमको लेना है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में कोड दिखाऊंगा उसका, मैंने हैश मैप से भी कोड किया था, लेकिन इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, ठीक है। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक वन स्विच, ठीक है। स्विच में क्या करेंगे, हम सारे सिंबल का करस्पॉन्डिंग नंबर हम रिटर्न करते जाएंगे। जब भी मुझे किसी कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है इनटू दैट नंबर, तो हम बस खाली स्विच लगाएंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है, सो दैट और अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कोड करके देता हूँ, जैसे मैंने एल्गोरिथम बनाया था उसी हिसाब से मैं कोड करूँगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर लूप, क्योंकि मैंने फॉर लूप 0th इंडेक्स से n-1 तक स्टार्ट किया था। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली वी विल इनिशियलाइज द नंबर, ठीक है, 0 से चालू करेंगे, और प्रीवियस नंबर एंड करंट नंबर, ठीक है, इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमको कंपैरिजन में काम आएगा। तो हम इटरेट करेंगे सारे स्ट्रिंग वैल्यूज को, i इज लेस देन n मतलब तुम्हारा लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है l एंड i++। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे करंट वाला वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। करंट वाला वैल्यू कैसे मिलेगा, आई विल यूज दिस कन्वर्शन फंक्शन, जिससे मुझे जस्ट कैरेक्टर देने से ही वो नंबर मिल जाएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, s.char at ith इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से करूँगा तो मुझे ith इंडेक्स पे, मतलब इनिशियली फर्स्ट नंबर पे जो स्ट्रिंग है वो मुझे पास करना है उस कन्वर्शन फंक्शन पे, और फिर आई विल गेट द करंट वैल्यू। नाउ आई विल हैव टू चेक इफ करंट वाला अगर ग्रेटर है तो
व्हाट आई विल डू, आई विल करंट वाला अगर ग्रेटर है तो मैं प्रीवियस वैल्यू को नम्स में से निकालते जाऊंगा, ठीक है, माइनस करना है ना मुझे प्रीवियस वैल्यू को, तो मैं इनिशियली तो वो 0 है तो 0 ही होगा, एल्स आई विल ऐड दिस, ऐड द नंबर, ठीक है। ये होने के बाद अब जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो करंट वाला क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, तो मुझे बार बार करंट को फेच करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत, प्रीवियस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं प्रीवियस को सी असाइन कर दूंगा, करंट प्रीवियस बन जाएगा अगले लूप में, तो प्रीवियस को मैंने ये कर दिया, ठीक है। और लास्ट में सारे एलिमेंट ऐड और माइनस होने के बाद मैं क्या करूँगा, जो करंट वाला जो था लास्ट में क्या रहेगा, n-1 वाला रहेगा, तो वो करंट में जाएगा, तो करंट में मैं क्या करूँगा, जो नंबर में अभी एडिशन हुआ है उसको करंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। एज यू कैन सी आई हैव डन इट ओवर हियर एज वेल, कि मैंने सारे नंबर को एक साथ धीरे धीरे ऐड किया और लास्ट में मैंने करंट वैल्यू जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया था। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस कोड। बहुत सिंपल है, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना। एंड लुक इट इज रनिंग, एंड मैं अभी सबमिट कर देता हूँ, एंड ये 2 सेकंड में हो गया, 2 मिली सेकंड में हो गया। अब मैं आपको वो वाला सॉल्यूशन या वो सबमिशन दिखाऊंगा, मेरा वाला जो मैंने 51 सेकंड में किया था, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसका कोड मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने मैप यूज़ किया था, मैप यूज़ करने के बाद मुझे बार बार उसको कॉल करना पड़ता था, तो इट गिव्स मी सो मच बिगर रन टाइम, ठीक है। तो इसीलिए मैप से मत करिए, हो सके तो अगर की वैल्यू पेयर्स की कभी ज़रूरत पड़ी तो ट्राई टू यूज स्विच इंस्टेड ऑफ मैप, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई क्वेरी होगा या कोई दूसरा क्वेश्चन करवाना होगा तो यू आर वेलकम टू कमेंट, ओके। तो मैं उस पर कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू।